आइए देखते हैं। मान लीजिए लेट u बराबर एफ ऑफ एक्स एंड v बराबर जी ऑफ एक्स, देन u प्लस v का अगर हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है, u बराबर एफ ऑफ एक्स और v बराबर जी ऑफ एक्स है, ये क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। अगर ये प्लस की जगह अगर माइनस आएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर? तो चलिए फिर अगला देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। अगर दो फंक्शन है उसका अगर हम प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? ये वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अब क्या आएगा डिवाइड डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी। यू बाई भी रहे तो क्या करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर भी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बटे डी एक्स। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? ये वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कब? जब u और v दोनों x का फंक्शन है, राइट? तब हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे निकालते हैं? अगर प्लस माइनस रहे तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करके प्लस माइनस कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई है u इंटू वी तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। अगर u बाई वी रहे तो नीचे वाले v स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स। क्लियर? चलिए यहाँ तक तो हमारा बेसिक फार्मूला था। अब आता है एक चेन रूल जो कि डिफ्रेंसिएशन का मेन फार्मूला माना जाता है। क्लियर? ये अच्छे से देख लीजिए चेन रूल, राइट? मान लीजिए डी बाई डी एक्स अगर आपको कह दे क्या एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एल ऑफ एक्स 1 2 3 1 2 3, अगर ऐसा कह दे डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो क्या करेंगे जानते हैं? सबसे पहले लिखेंगे d बटे डी, पहले पूरा फंक्शन लिखिए तो एफ जी एच एल एक्स 1 2 3, ठीक? तो किसका f का निकालना है डिफ्रेंसिएशन, तो f को ढक दीजिए, बचेगा क्या यहाँ से यहाँ तक, इसको नीचे लिखिए तो क्या होगा g ऑफ h ऑफ l ऑफ x 1 2 1 2। क्लियर? फिर इनटू, फिर करेंगे d बटे d, ऊपर क्या होगा जो आपने नीचे लिखा है इसको ऊपर लिख दीजिए g ऑफ h ऑफ l ऑफ x, ठीक? और ये g हटेगा तो क्या बचेगा एच एल h ऑफ l ऑफ x इनटू। क्लियर? फिर लिखेंगे d बटे d, क्या होगा एच एल h ऑफ l ऑफ x, h हटेगा तो क्या बचेगा l ऑफ x इंटू d बटे d, ये क्या हो जाएगा l ऑफ x, l हटेगा तो क्या बचेगा x। क्लियर? मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन कितना भी बड़ा फंक्शन हो, ठीक, हम एक एक करके क्या करेंगे तोड़ते जाएंगे। अगर हम f का निकाल रहे हैं तो हमें अंदर नहीं देखना है कि क्या है, उस पूरे को x मान लेंगे। f ऑफ इस ये पूरा x हो गया, f ऑफ x बटे इस x को लिखेंगे इंटू, फिर जब f हट जाएगा तो जब g का करेंगे तो सिर्फ g को देखेंगे और अंदर सबको x मान के चलेंगे। क्लियर? इसे कहते हैं चेन रूल। अगर आप इस पर कमांड कर लिए तो आपका डिफ्रेंसिएशन का 90% सवाल सही हो जाएगा। अगर इस पर कमांड नहीं कर पाए तो मैक्सिमम प्रॉब्लम में दिक्कत होगी, इसलिए इसको अच्छे से देखिए। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एल ऑफ एक्स अगर रहे तो क्या करेंगे डी बाई डी, पहले लिखेंगे पूरा फंक्शन, फिर एफ को हटाएंगे, जो रिमेनिंग फंक्शन है सबको नीचे लिख देंगे इनटू डी बाई डी, नीचे जो लिखे इसको ऊपर लिखिए, फिर जी को करना है जी को ढक दीजिए। अब क्या बचा एच एल एक्स तो नीचे लिख दीजिए इनटू, फिर डी बाई डी जो नीचे यहाँ पे लिखे हैं इसको ऊपर लिखिए एच एल एक्स, एच हटाएंगे तो क्या बचेगा एल ऑफ एक्स नीचे इंटू डी बाई डी एल ऑफ एक्स, एल हटेगा तो एक्स बचेगा। क्लियर? चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो
आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2, राइट। 5.2 स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला देख लीजिए। तो अगर मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन में अगर आपको बोल दे डिफ्रेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, क्लियर, जो कि हम लोग जैसे ही कंटिन्यूटी देखेंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे, राइट। अगर डिफ्रेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोला है तो वहाँ फॉर्मूला हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, राइट। ये फॉर्मूला नोट करके रख लीजिए। जैसे एक्सरसाइज 5.1 हम लोग देखेंगे उसमें इसे सॉल्व करा के 2-4 प्रॉब्लम दिखा देंगे। वैसे ये फर्स्ट प्रिंसिपल से क्लास 11th में सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, राइट। और जो भी हमने फार्मूला बनाया है वो सब फार्मूला इसी फार्मूले से निकाला जाता है, क्लियर, जो कि क्लास 11th का सिलेबस है, राइट। क्लास 12th में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के लिए नहीं बोलेगा, राइट, लेकिन जानकारी के लिए नोट करके रख लीजिए, क्लियर। चलिए एक्सरसाइज 5.1 में 3 सवाल लिखे हैं, 1, 2, 3। 1 नंबर है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉस ऑफ साइन एक्स, और यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी। पहले ये तीनों देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। देखिए y बराबर अगर साइन ए एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा ये, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्लियर। तो यहाँ एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, ये है ट्रिग्नोमेट्री, ये है अलजेब्रिक फंक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बटे डी, ऊपर क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में एक्स, क्लियर। क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस अंदर जो है लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस 5 क्या है कांस्टेंट है, 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। क्योंकि जब प्लस और माइनस रहे तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x 5 का 0, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सर, ये क्या है, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स। यहाँ क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो लिखेंगे डी बाई डी, ऊपर हो जाएगा कॉस, अंदर हो जाएगा साइन एक्स, कॉस हटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन एक्स इंटू डी बाई डी साइन एक्स, साइन हटेगा तो क्या होगा एक्स। अब बोलिए कॉस का डिफरेंस, कॉस का माइनस साइन एक्स इंटू साइन का क्या होगा कॉस एक्स, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। उसी तरह से यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए, ये क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये लिखेंगे डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, राइट। तो जैसे साइन एक्स प्लस बी करेंगे तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो डी बाई डी, ऊपर क्या होगा साइन ए एक्स प्लस बी, अब साइन हटेगा तो क्या बचेगा, नीचे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी, ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी अपॉन में क्या होगा एक्स, तो इक्वल टू क्या होगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का क्या होगा ए इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बी का डिफरेंशिएशन 0, इक्वल टू क्या होगा ए इंटू 1 ए, तो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। चलिए तो वीडियो रोक के यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 4 में है सेक 10 रूट एक्स और 5 में है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, सेक ब्रैकेट में टेन रूट एक्स। क्लियर, तो यहाँ लिखेंगे डी बाय डी, ऊपर पूरा लिख दीजिए सेक, फिर टेन, फिर रूट एक्स। जब सेक हटेगा तो बचेगा क्या, टेन रूट एक्स इंटू डी बाय डी, ये लिखेंगे टेन रूट एक्स इंटू टेन हटेगा तो क्या बचेगा, रूट एक्स इंटू डी बाय डी, ये हो गया रूट एक्स बाय एक्स। क्लियर, सेक का क्या हो जाएगा, सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन। क्लियर, सेक का हो गया सेक इंटू टेन, इंटू टेन का क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, इंटू रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। याद है ना, रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर हो गया 1/2 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए साथ में देख लेते हैं 5 नंबर भी। क्या कह रहा है, y इक्वल टू साइन बाय कॉस। ये क्या है, u बाय v पे है ना। क्या है फॉर्मूला बोलिए तो, लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स। तो डी बाय डी एक्स ये क्या हो जाएगा बोलिए तो, यह साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। यू बाय वी में क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाय डी एक्स। ऊपर क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, फिर ऊपर वाले को लिख दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाय डी एक्स। क्या हो जाएगा, नीचे में क्या है कॉस, तो लिखिए कॉस सी एक्स प्लस डी। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बोलिए तो क्या हो जाएगा, ये कॉस तो अपनी जगह सही है बेचारा, सी एक्स प्लस डी। साइन का डिफरेंस क्या होगा, साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का क्या होगा, ए एक्स का तो 1, बी का 0 हो गया, फिर माइनस साइन का सही है अपनी जगह, साइन ए एक्स प्लस बी। कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर दीजिए, यहाँ लिखिए साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स का क्या होगा सी, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। राइट, चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हो जाएगा प्लस, सी को पहले लिखिए सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटू, देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, एक तो कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ लिखेंगे कॉस क्या होगा ए एक्स प्लस बी इंटू 1/cos क्या होता है सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू, ठीक, यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी है तो यहाँ कॉस स्क्वायर सी एक्स है, तो पहले साइन लिख दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी अपनी जगह सही है, साइन सी एक्स प्लस डी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, एक यहाँ से एक कॉस निकालिए, साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, 10 सी एक्स प्लस डी इंटू, यहाँ पे 2 है ना, एक तो 10 बन गया, दूसरा क्या होगा 1/cos हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, चलिए वीडियो रोक के दोनों नोट कर लीजिए।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 में क्या कर रहा है, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और 7 में y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलिए देखिए तो y बराबर कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। क्लियर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, u इंटू भी, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए लिखिए फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स की पावर 5, फिर साइन का क्या होगा, कॉस एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का क्या होगा, 5 एक्स की पावर 4। ये समझे। यहाँ देखिए एक है स्क्वायर है, साइन है एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर साइन का क्या होगा कॉस एक्स की पावर 5 का 5 एक्स की पावर 4। क्लियर। प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यू है ना, पहले कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स की पावर 3 इंटू एक्स क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर। राइट। चलिए जैसे यहाँ तक हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा 5 टू 10, 10 क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 10 एक्स की पावर 4 भी है, 10 एक्स की पावर 4, और ये क्या होगा इंटू कॉस एक्स क्यू। क्लियर। ये हो गया आपका LHS, मतलब फर्स्ट पार्ट, प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। चलिए यहाँ तक नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है देखिए, तो सेकेंड पार्ट है y बराबर अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बटे dx इक्वल टू d बाय डी एक्स, क्या होगा 2 इंटू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर। अगर 2 बाहर करेंगे तो बाहर लिख दीजिए। अब ये हो जाएगा 1 2 3 फंक्शन है, तो लिखेंगे d बाय डी अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है। रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी बाय डी, ऊपर लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक। कॉट हटेगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी बटे डी एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे एक्स। क्लियर। देखिए यहाँ पे 2 इंटू रूट का होगा 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। क्लियर। चलिए एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 2x कॉसेक, यहाँ देखिए कॉट को लिखिए अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक को लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक। चलिए यहाँ देखिए ये रूट का टर्म है ना, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन है, इसको 2 पार्ट में लिख लीजिए। तो साइन स्क्वायर को लिखिए
माइनस 2x बाय, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट क्या होगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर को लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, राइट। कोई दिक्कत? यहाँ पे एक रूट से कटाएंगे तो एक रूट का बचेगा इंटू रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा रूट में ये रूट वाला बच जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 2√2x अपॉन में, यहाँ देखिए रूट के अंदर 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर 2 साइन ए इंटू कॉस क्या होगा साइन 2a, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन 2a साइन 2x स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए इस दोनों को नोट कर लीजिए। तो आइए देखिए, फर्स्ट है y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा ये कॉस रूट एक्स, राइट। तो इसको लिखेंगे डी बाय डी क्या होगा कॉस रूट एक्स, कॉस हटेगा तो बचेगा रूट एक्स इंटू डी बाय डी, रूट रहेगा तो एक्स बचेगा। क्लियर? कॉस का क्या होता है माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, राइट। तो हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्लियर? यहाँ डिफरेंशिएबल का मतलब जैसे हम लोग इससे स्टार्टिंग में हम लोग बताया था, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है टेंजेंट ड्रॉ करना। क्लियर? और आप जानते हैं एक बिंदु पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, राइट, एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकता है। तो आइए इसका एक बार ग्राफ बना के देखते हैं। राइट, एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन 1 2 3 4, ये 0 है, -1 -2, 1 2 3 4 -1 -2। क्लियर? अगर मॉड ऑफ x -1 है तो मॉड x होता है v। x अगर 1 पे लिखेंगे तो क्या होगा, x अगर 1 है तो 1 - 1 0, अगर 0 पे है तो +1, -1 पे होगा तो 2, फिर अगर x का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 - 1 1, ये हो जाएगा आपका 1, फिर 3 पे रखेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर? ये कैसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है। क्लियर? ग्राफ क्या है, ये v बन रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे 1 पे, राइट। सी ये क्या बन रहा है, एक कॉर्नर बन रहा है। क्या? कॉर्नर। जस्ट इमेजिन अगर ये कॉर्नर बन रहा है तो कॉर्नर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे मोर देन 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये लाइन है, दूसरा इसी पे हम लोग बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? टेंजेंट का मतलब होता है एक बिंदु पर एक ही लाइन ड्रॉ करना, राइट। अगर कर्व पे कहीं भी कॉर्नर बनेगा, कोना, जो कि यहाँ पे x = 1 पे हमारा बन रहा है, ठीक, वहाँ पे एक ही बिंदु पे हम एक से ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? तो सी जैसे आप देखिए, जैसे ये कॉर्नर बन रहा है ना, जैसे ये कॉर्नर बन रहा है तो एक ही बिंदु पे देखिए, एक बिंदु पे कितने लाइन ड्रॉ हो सकता है, मोर देन 1, इन्फिनाइट लाइन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड
4th 5th 6th 7th 8th, बहुत सारा लाइन ड्रा होगा। दैट मीन्स अगर कहीं पर कॉर्नर बने तो वहाँ एक ही बिंदु पे एक से ज़्यादा लाइन ड्रा कर सकते हैं, तो वैसे लाइन को टेंजेंट नहीं कहते हैं, राइट। तो यहाँ लिखिए सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक, फॉर्म्स कॉर्नर एट एक्स इक्वल टू कितना पे, एक्स इक्वल टू 1, सो वी कैन ड्रॉ more than one line, more than one line at x equal to 1. So these lines are not tangent line. So function is not differentiable at x equal to 1, राइट। आप इस तरह से भी आप फिगर बना के दिखा सकते हैं। क्लियर। डिफरेंशियल का मतलब ये होता है टेंजेंट ड्रॉ करना, और टेंजेंट का मतलब हुआ एक पॉइंट पे एक ही लाइन ड्रॉ होना चाहिए, राइट। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स बराबर दिस 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 and 2। क्लियर। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। देखिए डिफरेंशिएबल का मतलब होता है फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, मान लीजिए दो विद्यार्थी है राम और श्याम, ठीक। राम को आता है 60% से ऊपर और श्याम को आता है 33% से ऊपर, राइट। एक कहता है राम के पिताजी बोलते हैं कि मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन किया है, मतलब 60% है, तो क्या वो पास किया है एग्जाम में? दैट मीन्स 33। अगर कोई विद्यार्थी 60% लाएगा तो वो 33 तो लाएगा, फर्स्ट डिवीजन से ऊपर रहेगा, मतलब पास से ऊपर होगा। क्लियर। जस्ट डिवीजन अगर कोई विद्यार्थी के हम पास किए हैं तो क्या हम फर्स्ट डिवीजन किए हैं? ऐसे समझिए, क्या है पास और फर्स्ट डिवीजन, ठीक। पास मतलब जस्ट में 33% और ये 60%। क्लियर, ठीक है। राम और श्याम, मान लीजिए राम और श्याम, राम ने क्या किया है? पास किया है, तो क्या ये जरूरी है वो फर्स्ट डिवीजन किया होगा? हो सकता है कि राम फर्स्ट डिवीजन किया हो, 90% लाए हो, 99% लाए हो, या 34% लाए हो। अगर कोई विद्यार्थी पास किया है तो उसमें हो सकता है वो टॉप भी किया हो, या नहीं तो सेकेंड डिवीजन भी किया हो, थर्ड डिवीजन भी किया हो। क्लियर। लेकिन अगर कहेगा कि श्याम फर्स्ट डिवीजन किया है, इसका मतलब वो पास तो है, क्योंकि पासिंग मार्क्स कितना है? 33%, राइट। ठीक उसी तरह से ये पासिंग मार्क्स को मान लेते हैं क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। और यह है डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्लियर। मान लीजिए अगर ये 33% कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी पास किया है तो क्या वो फर्स्ट डिवीजन क्या होगा? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब फर्स्ट डिवीजन किया है, तो वो क्या पास किया होगा? जरूर किया होगा, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा। इससे ये होगा कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक लाइन नोट कर लीजिएगा इसके नीचे, इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल then it
मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी कंटिन्यूअस। अगर इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी क्या हो, कंटिन्यूअस, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, राइट। इसका मतलब कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है, ये जरूरी नहीं है। क्लियर। चलिए ये एग्जांपल नोट कर लीजिए क्योंकि कई सवाल में देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा। कहने का मतलब अगर कोई विद्यार्थी पास नहीं किया है, मान लीजिए राम के पिताजी जाके बोलते हैं श्याम के पिताजी को कि देखिए मिश्रा जी मेरा बेटा पास नहीं किया है एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में, तो क्या मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन किया है, तो क्या होगा, जो पास ही नहीं किया क्या वो फर्स्ट डिवीजन क्या होगा, बिल्कुल नहीं। मतलब कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक, वो डिफरेंशिएबल कभी नहीं हो सकता है। क्लियर। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हमारा क्या कह रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल, अगर हम इसको डिसकंटिन्यूअस बना दें, ये बता दें कि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर। चलिए पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए तो, और सवाल नोट कर लीजिए। आइए देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है। जस्ट इमेजिन 0.1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। 0.5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। 0.9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बाबू, 0। 0.9999999 डॉट 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 इन्फिनाइट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। फिर जैसे इसके जस्ट आगे है 1.0 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। ये समझे, 0 से लेके 0.99999 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। लेकिन जैसे 1.0 है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। 1.5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। 1.99999 डॉट डॉट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। इसी तरह से अगर हमारे पास 2.0 है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2। 2.99999 डॉट डॉट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर वो 3.0 का क्या हो जाएगा, 3। 3.9999 क्या हो जाएगा, 3। ये समझे। अब इसी डाटा से अगर हम बनाना चाहें कि कैसा होता है, मान लीजिए x है और ये y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 तो क्या हो जाएगा, 0। 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 क्या होगा, 1। 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 क्या होगा, 2। 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 क्या हो जाएगा, 3। क्लियर। ऐसा डाटा आ जाएगा आपके पास। चलिए इससे जैसे ही हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये x डैश y डैश और 0 यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 ये हो गया -1 -2 -3 ऊपर 1 2 3 4 5 नीचे -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर। अगर ऐसा है तो अब बताइए 0 से लेके 1 के बीच कोई भी नंबर रहेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। और y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, मतलब 0 से लेके 1 से जस्ट पहले तो ये हो जाएगा लाइन। फिर जैसे ही 1 पे जाएंगे तो ये हो गया 1। 2 से पहले तक क्या होगा, 2। फिर 2 से लेके 3 तक, 2 पे जस्ट आएगा 2। 3 से पहले तक क्या होगा, 2। फिर 3 पे जैसे आया तो 3, ठीक है, 3 से पहले तक क्या होगा, 3। फिर 4 पे जैसे जाएगा तो 4 से पहले 5 से पहले तक ये हो जाएगा। फिर -1 से 0 तक क्या होगा, -1। -2 से -1 में क्या हो जाएगा, ओके। -3 से -2 में ये क्या हो, एक सीढ़ी की तरह है। क्लियर। देखिए यहाँ से यहाँ तक फंक्शन आया, फिर यहाँ पे टूट गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर टूट गया, मतलब ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। कैसा ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस।
एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। लिखेंगे y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स। सो एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स। मतलब ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हुआ, इस तरह से है ग्राफ, मतलब ये हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, टूटा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर, चलिए ये प्रूव हो गया। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में देखेंगे 5.3। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।